अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। यहाँ पर भाई सुमेरा आ चुकी थी, वो कर रही हैं सफाई। और आज का दिन इतना ज़्यादा बोरिंग लग रहा है ना, मुझे हद से ज़्यादा बोरिंग डे लग रहा है। मतलब दिन छोटे होते जा रहे हैं और साथ घर में इतनी खामोशी हो जाती है और कोई बोलने वाला नहीं होता। बस सुबह जब बच्चे आते हैं तभी शोर हो जाता है, वरना तक पूरे दिन हमारे घर में खामोशी छाई होती है। 1 hour later. तो आज ये हो गया दोपहर का टाइम और दोपहर में मैं बना रही हूँ चटनी, इमली की चटनी। पहले मैंने बनाई थी पकाने वाली और आज मैं करूँगी ग्राइंड। और इसमें मैं डालूँगी जो जो चीज़ें, वो है ज़ीरा, सुरख मिर्च, लहसुन और चीनी और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सब चीज़ों को मैं डाल दूँगी इमली के अंदर। और इसके मैंने सारे बीज निकाल लिए, गर्म पानी डालकर मैंने इसे भिगो लिया था और सारे बीज निकाल लिए। और अभी इन सबको इकट्ठा डाल के मैं पीस लूँगी। अगर मुझे लगेगा इसमें थोड़ी चीनी कम है तो मैं और डाल दूँगी। वैसे चीनी काफ़ी सही थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये था मेरा आइसक्रीम का डब्बा खाली, तो मटका जिसे कहती हूँ, उसमें मैंने सारी डाल दी है ये। और थोड़ी थोड़ी सर्दियों की सब्ज़ियाँ बची हुई थी, जैसे कि इनके अब्बू लेकर आए थे, तो मैंने कहा अब क्या करूँ, थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं। चलिए आज इनके सबको मिक्स करके पकोड़े बना लेती हूँ, चाइनीज़ पकोड़े जिसे कहते हैं। तो वो बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला बेसन और चावल का आटा, और साथ में इसमें मैं तीनों सॉस भी डालूँगी। ज़ीरा डाला है, सुरख मिर्च और थोड़ा सा धनिया, तो ये हल्दी, इन सब चीज़ों को मिक्स करके। और ये एंड में मैंने डाला है सच अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट तो बेसन के साथ बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही कमाल की खुशबू आती है, इतना मज़ा आता है, दिल करता है खाते रहें। और ये मेरे पकोड़े बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे, क्योंकि इसमें डाली थी मैंने बंद गोभी, गाजर और 2 आलू छोटे थे, उनको भी मैंने कश करके डाल दिया था और बहुत ही टेस्टी बने थे। पहले मैंने बनाए थे सिर्फ बंद गोभी के, और आज मैंने बना रही हूँ सब सब्ज़ियों के। यकीन करें इसके भी खाते नहीं हैं दोपहर में, लेकिन आज उन्होंने पकोड़े माशाल्लाह खाते रहे कहने लगे। मैंने उनको कहा बस कर दें, बस हमें भी खाने दें, तब जाके रुके हैं, वरना माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने खाए पकोड़े, उन्हें बहुत पसंद आए थे। और 3 hours later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बनाने लगे हम चिकन कढ़ाई। ये तकरीबन है 1 किलो, 1 किलो से थोड़ा सा कम लेकर 1 किलो आए थे, लेकिन इसमें से कुछ बोटियाँ निकाल कर अलग रख ली हैं और थोड़ा सा कम है बस किलो में। चिकन कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर नमक। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी। और 1 चम्मच भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और 3 टमाटर लिए मैंने बड़े साइज के, मोटे मोटे, जिसको हम ऐसे ही डाल देंगे। ये देखें, ये हो गया। और इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा बस। और इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए, जब तक मैंने कहा सालन होता है, मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और रोटी माशाल्लाह मेरी बन गई है, आखिरी रोटी चल रही है। और मैं, क्योंकि मेरी मियाँ ने कहा था जैसे मैं नमाज पढ़ कर आऊँ मुझे खाना तैयार मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा बस तैयार होने वाला है। रोटी बन गई, सालन भी आधा हो गया है, और अभी अजान होने में 15 मिनट बाकी है, नमाज तो अभी देर से होगी। फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि चिकन कढ़ाई तो वैसे भी जल्दी बन जाती है, कोई मसला नहीं। और आज दोपहर को मैंने बनाए थे चाइनीज़ पकौड़े, बस वही खाए थे दोपहर में।
क्योंकि हम लोगों को तो कोई मसला नहीं, हम लोग देर से नाश्ता करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना सुबह ही कर लेते हैं, उनको भूख लगती है, इसलिए वो शाम में, वैसे भी वो शुगर की वजह से ना शाम में खाना जल्दी खा लेते हैं। यार तो चलें देख लेते हैं चिकन कहाँ तक हमारा तैयार हुआ है। जी माशाल्लाह टमाटर भी गल गए हैं और चिकन भी आधा कच्चा पक्का हो गया है। ये चिकन कढ़ाई इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत मज़े की बनती है, आपको ना होटलों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर और कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे, थोड़ा धनिया पाउडर, इसे मिक्स करेंगे। 5 मिनट और छोड़ती हूँ मैं इसे, 5 मिनट या 2 मिनट बस। चलें जी, अब हम इसमें भुनाई से पहले डालेंगे घी नहीं सॉरी ऑयल, जो भी आपने डालना है, घी या ऑयल आपकी अपनी मर्जी। यहाँ पे मैं ऑयल डालने लगी हूँ। ठीक हो गया। अब इसे 5 मिनट के लिए और कवर कर दूंगी और फिर इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। तो चलें देखते हैं हांडी को। माशाल्लाह सारा पानी खुश्क हो गया, भुनाई पे आ गई अच्छे से। अब इसकी और 1 मिनट भुनाई करके ज़रा सा थोड़ा सा और पानी खुश्क हो जाए, फिर मैं इसके अंदर दही डालूंगी। ये देखें थोड़ा सा है, ये भी ड्राई हो जाए। सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 पाव के करीब है, ये 1 पाव है दही फिटा हुआ, इसे मैंने इसमें फेंट लिया है अच्छे से। इसे मिक्स करूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, दही वाला। जैसे इसमें एक उबाल आएगा ना दही में, फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या करना है। अब ये देखिए दही पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया यहाँ पे गरम मसाला। मिक्स करेंगे इसे, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 4-5 सब्ज मिर्च। ये देखिए अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ना, 6-7 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखूंगी, दम से थोड़ी सी ज्यादा वाली। ये देखिए बिल्कुल कम आंच कर दी है, और इसमें ये जो इसकी खुशबू निकलेगी ना, वो कमाल है। इसे हम कवर कर देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। फिर देख ये देखिए कितना पानी हो गया ड्राई। अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं खुश्क करना, बस दम पे रखूंगी अगर उसमें थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि हम लोग खाते हैं ग्रेवी वाला, बिल्कुल खुश्क हमें बिल्कुल पसंद नहीं, और बोटियाँ नहीं खाई जाती। तो अब इस यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसमें
थोड़ा सा मक्खन, तो मेल्ट होने देंगे। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर सब्ज मिर्च ऊपर से, थोड़ी सी अदरक, थोड़े से नींबू स्लाइस में कटे हुए, ये लें। ऊपर से डालूंगी थोड़ा सब्ज धनिया। जी हमारी हो गई कढ़ाई तैयार माशाल्लाह।